Welcome to Sadasiva College of Pharmacy. I am the Hassan Ansari, Assistant Professor of Sadasiva College. I am going to perform the limit test of iron. So, aim of the experiment to carry out the limit test of iron for the given sample. Apparatus required for this experiment: Nextla cylinder, glass rod, pipette, beaker, and litmus paper. Chemicals required are sample, 20% WIV citric acid, thioglycolic acid, ammonia solution, distilled water, standard ferric ammonium sulfate solution. This is prepared by taking 0.0173 gram of ferric ammonium sulfate and dissolve in 1000 ml of water. Now let's understand the principle behind the experiment. Thioglycolic acid reacts with ferrous ion to produce ferrous thioglycolate complex, which gives pale pink color in basic condition. It is also used as reducing agent while it converts the ferric ion to ferrous form. The intensity of color produced by sample is then compared with that of standard solution. If the sample color is lighter or equal to standard color, then the sample passes the limit test. The reactions are shown below. Now the next part is procedure. We have to take two Nestle cylinder. One is for standard color preparation and another one is for sample color preparation. For standard color preparation, we have to add 2 ml of standard ferric ammonium sulfate solution into that Nestle cylinder and add distilled water to make the volume 25 ml. After that, we have to add 2 ml of 20% citric acid and 0.1 ml of thioglycolic acid. And to make the solution alkaline, we have to add dilute ammonia and make up the volume to 50 ml by adding distilled water. Mix well and allow to stand for 5 minutes. Same procedure will be followed for sample color preparation, and after 5 minutes we have to compare the standard color and sample color. चलिए तो अब हम लोग परफॉर्म करते हैं इसी एक्सपेरिमेंट को लैब में। तो ये सबसे पहले क्या है, हम लोगों का स्टैंडर्ड आयरन का सॉल्यूशन जो हम लोग स्लाइड में डिस्कस कर चुके हैं। फिर दूसरा केमिकल्स है और डाइल्यूट एमोनिया सॉल्यूशंस, और उसके बाद है हम लोगों का थायोग्लाइकोलिक एसिड, उसके बाद सिट्रिक एसिड सॉल्यूशन, और लगेगा हम लोगों का एज apparatus 2 नेस्ले सिलेंडर एंड यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर। चलिए अब शुरू करते हैं स्टैंडर्ड सॉल्यूशन प्रिपरेशन। पहले हम लोग को ले लेना है नेस्ले सिलेंडर विच इज़ मार्क्ड बाय एस फॉर स्टैंडर्ड एंड टी फॉर टेस्ट। पहले हम लोग पिपेट आउट कर लेंगे कि 2 ml ऑफ स्टैंडर्ड आयरन सॉल्यूशन। अब 2 ml स्टैंडर्ड आयरन सॉल्यूशन लेने के बाद हम लोग ऐड करेंगे डिस्टिल वाटर एंड वॉल्यूम मेकअप करेंगे 25 ml तक। अब ऐड कर रहे हैं 2 ml ऑफ सिट्रिक एसिड सॉल्यूशन। अब ऐड करना है हम लोग को 0.1 ml ऑफ थायोग्लाइकोलिक एसिड। तो इसीलिए हम लोग ये कर सकते हैं कि फ्यू ड्रॉप्स ऑफ थायोग्लाइकोलिक एसिड ऐड कर सकते हैं। अब ये जो सोल्यूशन हम लोग का स्टैंडर्ड
सोल्यूशन प्रिपेयर हो चुका है। इसको हम लोगों को बेसिक कंडीशन में ट्रांसफ़र करना है, इसलिए हम लोग को थोड़ा थोड़ा करके डाइल्यूट अमोनिया सोल्यूशन ऐड करते चले जाना है और बीच बीच में चेक करना है कि सोल्यूशन कौन सी कंडीशन में है, एसिडिक या बेसिक। जब तक बेसिक में ना आ जाए तब तक ऐड करते चले जाना है। सोल्यूशन बेसिक हो चुका है, इसी वजह से जो कॉम्प्लेक्स है वो कॉम्प्लेक्स हम लोगों को उस कॉम्प्लेक्स का कलर दिख रहा है जो पेल पिंक कलर है। अब डिस्टिल वाटर ऐड करेंगे और वॉल्यूम मेकअप करेंगे 50 ml तक। स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस प्रिपेयर हो गया तो उसको रख देंगे और अभी हम लोग बनाएंगे सैंपल सॉल्यूशन। उसके लिए हम लोग ले लेंगे थोड़ा सा सैंपल नेस्ला सिलेंडर में। अब सैंपल सॉल्यूशन के अंदर हम लोग को डालना है 25 ml ऑफ डिस्टिल वाटर। उसको मेजरिंग सिलेंडर में ले लेंगे और अभी ऐड कर देंगे। सैंपल को डिज़ोल्व करने के लिए ग्लास रॉड का इस्तेमाल करके थोड़ा स्टीयर कर लेंगे ताकि सैंपल पूरी तरह से डिज़ोल्व हो जाए। अब इस सैंपल सॉल्यूशन के अंदर हम लोग ऐड कर देंगे 2 ml ऑफ सिट्रिक एसिड सॉल्यूशन। अब वही प्रोसीड्यूर जैसे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में किए थे, 0.1 ml ऑफ थायोग्लाइकोलिक एसिड ऐड करना है तो फ्यू ड्रॉप्स ऐड कर देंगे। अब ये जो सॉल्यूशन है ये एसिडिक सॉल्यूशन बन गया है, तो इसको बेसिक सॉल्यूशन में कन्वर्ट करना है। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर्स की मदद से और बाय एडिंग NH4OH और डाइल्यूट अमोनिया सॉल्यूशन। अभी ये सॉल्यूशन एसिडिक कंडीशन में है, तो अमोनिया सॉल्यूशन ऐड करने के बाद ये बेसिक कंडीशन में कन्वर्ट हो गया है। कलर कंपेरिजन से हम लोग पता कर सकते हैं, दिख रहा है। अब डिस्टिल वाटर ऐड करेंगे और वॉल्यूम मेकअप करेंगे 50 ml तक। अब दो सॉल्यूशन को 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे, फिर कलर कंपेयर करेंगे। पाँच मिनट के बाद अब टेस्ट और स्टैंडर्ड के बीच कलर का इंटेंसिटी चेक करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। क्या देखने को आ रहा है कि स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का कलर इंटेंसिटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू टेस्ट सॉल्यूशन। इसका मतलब ये है कि टेस्ट सॉल्यूशन के अंदर आयरन कंटेंट कम है, मतलब दिस सैंपल इज़ पास फॉर द लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन।